नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। क्या कन्हैया अगर बीजेपी का प्रत्याशी रहता और जिस तरीके से ऑन कैमरा थप्पड़ मारा गया, इंक स्याही फेंकी गई, कोई कार्रवाई नहीं होता? बड़ा सवाल है, क्योंकि कन्हैया के मामले में 72 घंटे बाद भी वहां की वार्ड काउंसलर पार्षद के द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी पुलिस अभी तक जांच ही कर रही है। जबकि जिस महिला पार्षद ने पुलिस को आवेदन दिया है, उस घटना के दौरान कन्हैया को बचाने के क्रम में उसके पूरे शरीर पर इंक डाला गया था, बचाने में उसके शरीर पर पड़ा। फिर कन्हैया पर हाथ चलाने के दौरान बचाने में उसके कपड़े तक फट गए और उसके आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या ये किसी बीजेपी के उम्मीदवार के साथ ऐसा हुआ रहता है? होता क्या? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, कन्हैया एक राष्ट्रीय दल का प्रत्याशी है और उस प्रत्याशी को कैंपेन करने के लिए रोका गया। चुनाव आयोग तक को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ वो बंद कमरे के अंदर हुआ। पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई है, जैसे लग रहा है कि क्या हो गया वहां। ठीक है, अगर हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिससे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। मतलब उस जांच में सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ हुआ है, उसको पूरा ले जाया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट उसका आ गया 24 घंटे के अंदर में। मतलब सब कुछ लग रहा है जिससे आंधी तूफान आ गया। इसलिए ना कि वो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। अगर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के बजाय अगर बीजेपी का होता तो क्या कार्रवाई होती? क्या आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, लेकिन ये आरोप अगर किसी ऐसे गवर्नर पर लगता जो मोदी और शाह के पसंद नहीं होता, क्या वो अभी तक गद्दी पर बैठे रहते? क्या नहीं रहते ना। तो कन्हैया के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, देखिए ये कोई साधारण मसला नहीं है, ये प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति अगर इंस्टीट्यूशन में बढ़ेगा तो उसका शिकार हम और आप होंगे। नेता तो यदा कदा होगा, 24 घंटे 365 दिन शिकार आम लोग होगा उस एजेंसी का, क्योंकि वो उस एजेंसी को मानव खून का टेस्ट सरकार ने दिला दिया है। क्योंकि सरकार अगर इस तरीके से बेजा इस्तेमाल करेगी तो स्वाभाविक तौर पर फिर वो हमारे आपसे न बेजा इस्तेमाल करके हम लोगों को परेशान करेगा। किसको परेशान करेगा? जिस घटना को पूरे देश ने देखा, जिस घटना को पूरी दुनिया ने देखी, जो घटना ऑन कैमरा घटा है, कोई सीसीटीवी फुटेज की जरूरत नहीं है। हर चैनल के पर वो तस्वीरें वीडियो चल रही है कि कन्हैया के गाल पे थप्पड़ वो मारा है, और उसके बाद अभी भी वो बाहर घूम घूम कर मीडिया से बात कर रहा है और कहीं न कहीं एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने के लिए बयानबाजी भी कर रहा है। क्या ये बीजेपी के किसी नेता के साथ अगर इस तरीके से घटना घटी रहती तो वो मीडिया हाउस में घूम घूम कर बयान देता? जितने स्वाति महिवाल को लेकर जितनी खबरें चल रही हैं टीवी चैनल पर, क्या कन्हैया को लेकर कोई इस तरीके की खबरें चल रही हैं क्या कि वो अपराधी घूम रहा है छुट्टा जिसने कन्हैया पर हमला बोला है? वो तो अपनी सब कुछ सोच के पहुंचा था ना। अचानक तो घटना नहीं घटी थी। माला पहनाता है और उसके बाद थप्पड़ मारता है और फिर प्रतिक्रिया भी दे रहा है। इन चीजों को समझिए, और आप कितना बड़ा भक्त और दास क्यों नहीं हो। इस प्रवृत्ति में से आप भले खुश होइए कि अरे चलो बढ़िया कन्हैया को हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप खुश हो रहे हैं ना, उतना ही आप कमजोर भी हो रहे हैं। मीडिया जिस तरीके से सरकार की बातों को
आगे बढ़ा रही है, सरकार के साथ खड़ी है, नुकसान हमारा आपका हो रहा है। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कन्हैया वाले मामले में चुप्पी साध रखा है और स्वाति महिवाल के मामले में लग रहा है जैसे क्या हो गया है उसको, जो हाय तौबा मचा रहा है, उससे हम और आप कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि एजेंसी अगर इस तरीके से इशारों में काम करेगी, सरकार के इशारों पर काम करेगी, तो फिर लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? सरकार के इशारे पर जब चलेगी तो सरकार के इशारे पर काम करेगी, बाकी काम अपने अनुसार करेगी, अपने छुट्टा घूमेगा, सरकार खुश, हम गुंडागर्दी करती रहेंगे। तो यही प्रवृत्ति जो सामान्य तौर पर खुली आंखों से महसूस नहीं किया जा सकता था, न देखा जा सकता था, लेकिन शाह और मोदी के शासनकाल में ये सारी बातें आप खुली आंखों से देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूशन पर से लोगों का भरोसा अगर उठ रहा है तो वो कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन काम ही उसी तरीके से कर रही है।